औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम इस साइंस की उर्दू नशरियात में आपका फिर से इस्तक़बाल है। ये वीडियो उस वीडियो के जवाब में है जिसमें पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान और अब्दुल्लाह गुंदाल ने कुरान की कुछ आयतों पर तनकीद की है। एक आयत जिसमें यह कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तख्त 8 फरिश्ते उठाए होंगे, और दूसरी आयत जिसमें यह कहा गया है कि जहन्नुम के फरिश्ते 19 हैं। खुद ही देख लें इनकी गुफ्तगू। और उसमें अल्लाह बताते हैं कि भी अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। अब मजे की बात यह है कि इस सूरत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है समानिया, वो बिल्कुल आयत के एंड में इस्तेमाल होता है और इसकी कोई तुक ही नहीं बनती है। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, बल्कि हारिस दिखा रहे हैं आपको। अब अगर आप इससे 2-3 आयतें मैं आपको ना आगे पीछे की पढ़ के बताता हूँ, वो बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। अब देखें, इससे जो पहली वाली आयत है वो आती है वनशक्कतिस समाउ फहिय यौमइज़िन वाहिया, ठीक। अब जो अब दूसरी आयत है वल मलकु अला अर्जाहिया व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अब पूरी आयत को अगर आप मुलाहिज़ा इसमें आएगा कि अल्लाह ताला ने भाई इन जो फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के करीब होते हैं और अल्लाह ताला के अर्श को उठाए रखते हैं। जो अल्फाज 8 का जो है ना, जो 8 लफ्ज़ है वो बिल्कुल एंड में आता है, आखिरी लफ्ज़। मकसद क्या है उसका? भैया अगर 10 फरिश्ते होते हैं, अल्लाह ताला का अर्श गिर जाता या ज़्यादा ऊपर हो जाना था। वो 5 होते तो वो गिर जाता। इस लफ्ज़ की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ही ये है कि ये बरकरार रखता है आपकी खूबसूरती को, और इसकी एक काफी रतीब मिलाने के लिए इसको बीच में डाला गया, आप ये कह रहे बिल्कुल। और इसकी एक और बड़े मजे की एग्जांपल आती है सूरह मुद्दस्सिर में, आई थिंक आयत नंबर 34 के आसपास। और वो आयत है, उसमें वो कहते हैं 19 अलैहा 19 कि भाई हमने जहन्नुम के ऊपर 19 फरिश्ते बाकायदा अपॉइंट किए हुए। तो बंदा पूछता है कि यार ये 20 होते तो कम हो जाता, वो 15 होते तो कोई और फर्क पड़ जाता। जो वर्ड जो 19 का है ना, अलैहा, उसके ऊपर 19 वो आगे पीछे की आयत बशर, ज़िक्र लिल बशर, लवाहियत लिल बशर, कल्ला वल कमर, उनके साथ ज्यादा बेहतर मैच करता है। ये है जिन आयतों पर इन्होंने तनकीद की है, इन आयतों को दोबारा देख लेते हैं। सूरह 69 आयत 17 में जिसका जिक्र है, और फरिश्ते इसके किनारों पर खड़े होंगे और इस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। दो और आयतें हैं जिस पर उन्होंने तनकीद की है, चलें उसे भी देख लेते हैं। सूरह 74 आयत 30 में जिसका जिक्र है, इस पर 19 दरोगा हैं, यानी 19 एंजल्स, गार्डियन एंजल्स होंगे। सूरह 74 में आयत 31 में फिर उसका जिक्र है, और हमने दोज़ख के दरोगा न किए मगर फरिश्ते, और हमने इनकी ये गिनती न की मगर काफिरों की जांच को, इसलिए कि किताब वालों को यकीन आए। देखते हैं पहली आयत की तनकीद के बारे में कुरान क्या कहता है। सूरह 31 आयत 10 में इसका जिक्र है, इसने आसमान बनाए बे ऐसे सुतूनों के जो तुम्हें नजर आए। और सूरह 13 आयत 2 में फिर इसका जिक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जिसने आसमानों को बुलंद किया बेसुतनों के, तुम देखो। और एक है सूरह 13 आयत 4 में फिर इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। चलें, इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहा है कि देखो इन आसमानों की तरफ, क्या तुम्हें कोई सुतून दिखाई देते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों को बुलंद किया बिना सुतूनों के, जो तुम देख सकते हो। चांद, सूरज, सितारे और सैयारे इतनी तेज रफ्तार से घूम रहे हैं, अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। ये सारी कायनात इतनी ज़बरदस्त रफ्तार से अपने अपने दायरे में तैर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें घुमाने फिराने इनके लिए क्या फरिश्ते नाफिज कर रखे हैं? क्या ये गिर रहे हैं? अगर नहीं तो अल्लाह का तख्त क्यों कर गिरेगा? चाहे 8 फरिश्ते हों या कोई फरिश्ता भी ना हो, अल्लाह का तख्त अल्लाह के हुक्म से बरकरार रहेगा। अल्लाह को किसी फरिश्ते की ज़रूरत नहीं है।
یہ دنیاوی مثال دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو عقل مند ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دانشور ہیں، یعنی دے آر انٹلیکٹ، جو سمجھدار ہیں، دیز آر سینسیبل پیپلز، اور وہ بشعور یعنی مشاہدہ کرنے والے، آبزرویشن کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لاجیکل تھنکنگ کرنے والے ہیں۔ میں خود بھی ایک انجینئر ہوں، میں سول اسٹرکچرل انجینئر ہوں۔ کسی بھی چھت یا کسی بھی روف کو انہیں قائم رکھنے کے لیے ستونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی بنا ستونوں کے تو آپ اسے کھڑا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بنا سہارے کے کوئی بھی عمارت ہی نہیں بن سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے کے لیے کبھی بھی کسی ستون کا استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بالکل صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی فرشتے یا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ رب ہے سارے عالموں کا۔ 19 فرشتے ہوں یا 19,000 فرشتے ہوں یا 19 لاکھ فرشتے ہوں، اس کی مرضی ہے، وہ جتنے چاہے جہاں چاہے نافذ کرے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں یہ دی گئی ہے۔ یہ سورہ 42 میں جس کا ذکر ہے، سورہ 42 آیت 49 میں اس کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اور ایک ذکر ہے قرآن سورہ 30 آیت 25 میں، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ یقیناً یہ سوچنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔